नरेंद्र सिंह मरमाड़ा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का सोनीपत का। आज किन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया? और प्रदर्शन हमारा थ्रू ऑफ इंडिया प्रदर्शन है। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ की और कर्मचारी संघ की बहुत सारी डिमांड है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी है 31/12/2025 तक जो रिटायर होंगे उसको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये कानून पास करके दिया है, परंतु जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो ये कह रही है कि आपको एज इट इज़ ही आपको लाभ मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु हाँ, हमारी डिमांड है कि भाई कम से कम इसको पेपर पर, हमारी इसको डिमांड को पेपर पर लिख के हमारे को दो, ताकि आगे हमारा कंफर्म हो सके। दूसरा है भाई, हमारे ये जो वेतन आयोग है जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन करे और उसके जितने मेंबर्स हैं, 2-3 मेंबर होते हैं, उसको अपॉइंट करें ताकि प्रोसेस में आ जाए। और रही दूसरी डिमांड हमारी, पहले ऑलरेडी डिमांड है। पहला तो हमारा ये है, हमारी जो कोरोना टाइम में 3 की किस्त काटी गई थी, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है उसमें से हमें जितनी किस्त काटी गई थी, हमने इनकम टैक्स में उसको देना पड़ता है, परंतु इनकम टैक्स में उसका कोई जिक्र नहीं आता। वो प्रधानमंत्री कोष में गई है, प्रधानमंत्री कोष के स्वयं के कोष में गई है, उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते। उसको आरटीआई से भी हमारे को इनका आरटीआई के थ्रू भी नहीं मांग सकते। तो ज्ञापन दिया जा रहा है। हाँ, तो अगर हाँ, मांगे नहीं मानी जाती है तो मांगे नहीं मानी तो स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर, महासंघ लेवल पर हमारे प्रदर्शन होंगे। वहाँ 17 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, ऑल इंडिया के महासंघ के पदाधिकारी हर एक यूनियन के आए हुए थे। उनने वो लिया है हर स्टेट में पहले करो और फिर उसमें सरकार के ऊपर प्रेशर डालो तो हमारी हो जाए। हमारी सबसे बड़ी डिमांड क्या है, ये होगी। दूसरा, मेडिकल कैशलेस की, कैशलेस सरकार ने डिक्लेयर तक कर दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, पर तो उसको पूछता कोई नहीं। और दूसरी है हमारी 6 बड़ी बीमारियाँ की इसकी रखी देवी वो कैशलेस मिलेगा, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पर है, उसमें वो अगले ये कहते हैं भाई हम हैं, गवर्नमेंट हमारे को पैसा नहीं देती, हम आपको एडमिट नहीं करते, पैसे दो तो ये करेगा। मैं नरेंद्र चहल हूँ जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला सोनीपत का जिला प्रधान। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें मुख्य मांग है जो सरकार मतलब 8th पे कमीशन की सिफारिश जनवरी 26 से लागू होनी है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी अभी तक मतलब कोई कार्रवाई, कोई मीटिंग, किसी तरह की कोई आगे बढ़ी नहीं है, उसके खिलाफ है। दूसरा, पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, कर्मचारी को भी एक आस है, लेकिन सरकार जो है ना उसको टाल मटोल करके पहले एनपीएस को कह रही थी अच्छी है, उसकी जगह अब पुरानी पेंशन का लाभ न दे करके कर्मचारी को यूपीएस स्कीम ले आई। कर्मचारी को यह भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ भी आज के धरने के माध्यम से सरकार से अपील की जा रही है कि आप जो है पीएफआरडीए के अंदर चेंज करके सभी कर्मचारियों को पूरे देश में पुरानी पेंशन का लाभ दे, और जो महकमों का निजीकरण हो रहा है बहुत तेज़ी से, उस पर रोक लगाए। 18 महीने का जो डीए कोरोना के टाइम जो सरकार ने काटा था हर एक कर्मचारी को दिया जाए, क्योंकि अब आंकड़े जो है ना सरकार मतलब आर्थिक स्थिति सरकार की बहुत अच्छी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, पेंशनर का मुद्दा है, सरकार कह रही है कि 8th पे कमीशन का उन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा, पेंशनर्स को जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो गए। हमारी मांग है इस धरने के माध्यम से कि चाहे हमारा रिटायर कर्मचारी कभी हुआ है उसको भी और सभी कर्मचारियों का समय पर 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाए, जो है समान काम समान वेतन लागू किया जाए। पक्के नहीं करी जो है सरकार कोई न कोई पॉलिसी ला करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। महकमों का जो तेज़ी से निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगे। अगर सरकार इस स्टेप पर आगे नहीं बढ़ती तो इन कर्मचारी जो है मीटिंग करके और कड़ा जो आंदोलन का रुख अपनाएंगे। आज के धरने के माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।